लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक अभी चल रही है, जारी है। तस्वीरें में लगातार आपको दिखाई रहे थे। चीन के लिए पहली बुरी खबर आ रही है वहां से। चीन से जुड़ी ये पहली बड़ी और बुरी खबर चीन के लिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति की बाइडेन की बैठक चल रही है। निश्चित तौर पर ये तमाम बातें जिनका जिक्र किया जा रहा है, हम जो अपने प्रोग्राम में लगातार उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो एक के बाद एक टेबल पर आएंगे। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर पीएम मोदी से बातचीत चल रही है, बाइडेन की बातचीत चल रही है। कोरोना से निपटने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा चल रही है। मोदी से मीटिंग के बीच बाइडेन का ट्वीट आया है। जी हां, जो बाइडेन का यह ट्वीट आया है और इस ट्वीट में इन विषयों का भी जिक्र है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच जो बैठक चल रही है उस बीच ये ट्वीट आया है, जिसमें फ्री इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है उस पर बातचीत हो रही है। कोरोना से निपटने को लेकर बातचीत चल रही है। तो ये तमाम चीजें देखिए किस तरह से रखी जा रही हैं। इरशाद अहमद और झरना दीक्षित दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झरना जी, मैं आपसे ये सीधे सीधे प्रश्न करना चाहता हूं कि बैठक तो चल रही है, तमाम विषयों पर हम आकलन भी कर रहे हैं, हम एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये विषय आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात आ रही है, जो बाइडेन की तरफ से ट्वीट भी आ गया कि चीन को लेकर सबसे पहले बातचीत शुरू हुई, यानी कि एजेंडे में सबसे ऊपर चीन और जो पैसिफिक सी है उसका एरिया है। जी, आपकी आवाज गई। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आप सुन पा रही हैं जी। आप सुन। जो ट्वीट आया है जो बाइडेन का, चूंकि बैठक अभी चल रही है, बाइडेन का उसी बीच में ट्वीट आया, और जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसका मुद्दा और साथ ही कोरोना का मुद्दा, इन दो विषयों पर सबसे शुरुआत में बातचीत हुई। यानी कि यह बात तो तय है कि चीन को लेकर अमेरिका की भी वही चिंताएं हैं जो भारत की चिंता है। जी, एक्चुअली मुझे ये मीटिंग एक बेंचमार्क मीटिंग दिखाई दे रही है। जी। आने वाले फ्यूचर में विश्व में आतंकवाद, दादागिरी, बिजनेस, ये सब किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये मीटिंग का आउटकम डिसाइड करेगा। वैश्विक नीतियां तय होंगी जी। और भारत चाइना की अमेरिका, मुझे लग रहा है अमेरिका चाइना की अपेक्षा भारत से अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस मजबूत करना चाहेगा। इमेजिन कर रहे हैं कि विश्व को कोरोना वैक्सीन के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ता। हम सब जानते हैं फेस मास्क और पीपीई किट के लिए इन्होंने क्या किया था। दूसरा, ये जो साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना बुली कर रहा है, पैर फैला रहा है लगातार, सभी पड़ोसियों की जमीन हड़पना। अगर भारत के साथ चाइना के साथ अमेरिका का जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर अमेरिका को अपना वर्चस्व रखना है। बिल्कुल। भारत और अमेरिका को एक साथ आना ही होगा। चाइना की पूरे साउथ एशिया में अमेरिका को भी एक रिलायबल, एक क्रेडिबल पार्टनर तो चाहिए ही। इंडिया एक ऐसा देश है जो कम से कम उन मानकों पर खरा उतरता है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि ये जो मीटिंग्स चल रही हैं और जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, जो दो घटनाएं हम देख रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कोरोना को लेकर चाइना पर जो आरोप लग रहे हैं, जो चाइना की भूमिका है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ क्या इंडिकेशन है? ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर चाइना एक बुली नेशन की तरह है, वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरे देश हैं जो वैल्यूज को बचाना चाहते हैं, जो एक वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, दुनिया का एक स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े वैल्यूज को बचाना चाहते हैं। जी, इसीलिए मुझे लग रहा है ये क्वाड की ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अमेरिका भी ईस्ट पर डिपेंड है अपने इकोनॉमिकली, और चाइना को दूर करना, चाइना को रोकना अमेरिका की मजबूरी भी है। तो ये क्वाड नेशंस इकट्ठे होंगे, क्वाड नेशन इकट्ठे हो रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, और ये जो इकोनॉमिकली अगर मजबूत होना है, कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि चाइना ने मजबूर भी किया है, इन तमाम देशों को मजबूर किया है कि सब्जेक्ट के साथ वो बैठे और कम से कम चाइना की जो भूमिका है उस पर बातचीत करें आगे के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।